साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में 10 कदम सीरीज के अंतर्गत पॉलिटी के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। साथियों ये सीरीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 900 क्वेश्चन का कलेक्शन हमारे प्लेलिस्ट में हो गया है 10 कदम सीरीज में। कोई भी वनडे एग्जाम आप जाइए, इस सीरीज को पूरा रिवाइज करिए, एक भी क्वेश्चन आपका पॉलिटी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी से शायद ही छूटे आपका। तो आप ये सीरीज रिवाइज करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। इसके अलावा डेली मॉर्निंग का मेरा आप करंट अफेयर देखते रहिए, और इसके अलावा एक कंपटीशन लेवल के हिंदी क्लासेस भी चल रहे हैं, साइकोलॉजी क्लासेस चल रहे हैं। अगर टीचिंग की तैयारी करते हैं, सीटेट आपका टेट और सुपर टेट देते हैं, तो उसके लिए साइकोलॉजी क्लासेस भी चलते हैं, इंग्लिश ग्रामर के भी क्लासेस हैं। आप हमारा कैलिबर अड्डा विजिट करिए, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा, आपके कैलिबर में अवश्य इनहेंस होगा, ये आपसे प्रॉमिस है। आइए साथियों आज हम देखते हैं 10 कदम सीरीज के अंदर पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, एशिया में सबसे पहले औद्योगिकरण कहाँ किया गया? सबसे पहले औद्योगिकरण एशिया में, ये आपको इसमें बताना है। सबसे पहले औद्योगिकरण एशिया में कहाँ पे हुआ? तो ये हमारे जापान, कहाँ हुआ? जापान में हुआ प्रथम औद्योगिकरण। जापान में 1870 में उद्योग मंत्रालय की स्थापना हुई। उद्योग मंत्रालय की स्थापना सबसे पहले 1870 में उद्योग मंत्रालय की जापान में स्थापना हुई थी। तो एशिया में सबसे पहला औद्योगिकरण वाला देश कौन माना जा सकता है? जापान। बहुत से उद्योग धंधों का विकास हुआ। और इसके बाद 1871 में मशीन के पुर्जे बनाने कारखाना लगा, मशीन के पुर्जे का कारखाना। और 1875 में सीमेंट का कारखाना, सीमेंट। और 1878 में सूती वस्त्र कारखाना। प्रमुख उद्योग कहाँ पे? होन्शु द्वीप पे, होन्शु द्वीप पर बहुत से उद्योग। और ओसाका में, और ओसाका में सूती वस्त्र के भी उद्योग बहुत हैं ओसाका में, और लौह उद्योग भी ओसाका में बहुत है। तो सबसे प्रथम औद्योगिकरण की अगर बात करें एशिया में, जापान का नाम सबसे पहले आपका होगा, उगते हुए सूरज का देश। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 क्या है? 376 तो आपने बहुत सुनी होगी, 376 लगवा देंगे। गांव में तो बहुत लगाते हैं, वो लोग झूठे ही लगवा देते हैं बलात्कार की। तो बलात्कार की सजा की धारा जो है 376 है। बलात्कार की परिभाषा और बलात्कार की धारा क्या है? 375 है। बलात्कार, बहुत लोग इसका मिसयूज भी करते हैं। बलात्कार की परिभाषा दी गई है, बलात्कार को बताया गया है, बलात्कार के बारे में जिक्र किया गया 376 में। क्या है? बलात्कार की सजा, सजा के बारे में प्रावधान। इतना अंतर है 375 और 76 में। दोनों जो हैं बलात्कार से संबंधित हैं। आपका शीलभंग जिसको कहते हैं बलात्कार। राज्य के मुख्य सचिव का मुख्य कार्य क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होता है? केंद्रीय मंत्री को राज्य के मामले की रिपोर्ट भेजना। केंद्रीय मंत्री को या केंद्रीय मंत्रिपरिषद को, मंत्री या मंत्रिपरिषद को, या जिस मंत्रालय का होता है उस केंद्रीय मंत्री को राज्य के मामले की रिपोर्ट भेजना।
राज्य के मामलों की रिपोर्ट भेजना। रिपोर्ट भेजना ये मुख्य कार्य है प्रमुख सचिव का। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्र बन सकता है? तो अनिश्चित। आर्टिकल 57 में क्या है? इसका कोई समय सीमा नहीं, कोई समय सीमा नहीं। कितनी बार भी कोई इलेक्शन लड़ सकता है, कितनी बार भी कोई इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन अभी तक 2 बार से ज्यादा किसी ने इस पद पे कोई भी विराजमान नहीं हुआ है। तो मतलब इसकी कितनी बार भी बन सकता है? अनिश्चित। अगर इसका आंसर हो तो अनिश्चित। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रत्येक राज्य में 2 जिला समितियां गठित की गई? 2 जिला समितियां गठित की गई 74वें संशोधन द्वारा। 1992 में जो हुआ है 74वां संशोधन। उन्नीस सौ 92, 93, 73 आपका 1992 हुआ, 74वां 1992, 93, 73, 74वें संशोधन में ये 73वां 74वें संशोधन द्वारा ये किया गया है कि नगर पालिका और पंचायत को के कार्यक्रमों को क्रियान्वयन के लिए जिला समितियां गठित करेगा राज्य। जिला समितियां राज्य गठित करेगा, जिसमें कम से कम 50% कर्मचारी जो हैं पंचायत और नगर पालिका के होंगे। उसमें महिलाओं की भी निर्धारित की गई कि इतने महिलाएं सदस्य होंगे अलग अलग राज्यों में अलग अलग। किस राज्य में विदेशियों का पता लगाने हो ट्रिब्यूनल सक्रिय? अभी भी ट्रिब्यूनल सक्रिय है। तो जहां पे ज्यादा घुसपैठियां आते थे, जहां पे ज्यादा शरणार्थियों की समस्या थी, तो कौन थी? जहां पे आपका क्या था? असम। सर असम है ऐसा, असम अभी भी सक्रिय है। असम बहुत फेमस है। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 में माना जाता है, लेकिन 1950 को। असम में बिहू डांस फेमस है, लोक नृत्य फेमस है बिहू। और असम में मानस और काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है। एक सींग गैंडे वाला आपका फेमस है, आपको पता है काजीरंगा। तो इस तरीके बहुत फेमस है। यहाँ की राजधानी दिसपुर है आपकी, और यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी जी हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। किस प्रदेश ने सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल के कर्तव्य को खत्म करने का प्रस्ताव दिया था? ये दिया था आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश का प्रथम भाषा के आधार पर गठित वाला पहला राज्य था। वो 1 नवंबर 1956 में इसका गठन किया गया आंध्र प्रदेश का। और यहाँ पे आप जानते हैं इसके विशाखापट्टनम में बहुत से प्रक्षेपण होते हैं, प्रक्षेपण किए जाते हैं। इसके विशाखापट्टनम जो तट है इसका पत्तनम विशाखापट्टनम। तो आंध्र प्रदेश ने क्या किया था कि सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कहा था कि जो है राज्यपाल के कार्यालय की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, इसका प्रस्ताव किया था खत्म करने का, लेकिन इसको माना नहीं गया। अगला क्वेश्चन है उत्तरी पूर्वी परिषद में कितने राज्य शामिल है? तो उत्तरी पूर्वी राज्य विशेष राज्यों का दर्जा इन्हें दिया जाता है, पहाड़ी राज्य हैं, 8 राज्य शामिल है। ये उत्तरी पूर्वी जो हमारे हैं पहाड़ी राज्य हैं, इसमें 8 राज्य शामिल हैं। 8 राज्य कौन कौन से शामिल हैं? सभी राज्य 8 उधर के कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है आपका, अरुणाचल है, नागालैंड है आपका, नागालैंड है, असम है, मिजोरम है, मणिपुर है,
त्रिपुरा है आपका 1 2 3 4 5 6, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और आपका सिक्किम, सिक्किम है। और कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, 1 2 3 4 5 6 7, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, मेघालय। ये आपके 8 जो हैं उत्तरी पूर्वी परिषद में राज्य शामिल हैं, इंपॉर्टेंट राज्य हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये उत्तर पूर्व में स्थित भी हैं, इसलिए उत्तरी पूर्वी परिषद में शामिल है। इन्हें विशेष राज्यों का दर्जा प्राप्त होता है क्योंकि ये सब पहाड़ी राज्य है। इसमें कोई भी जो योजना लागू होती है केंद्र सरकार के, उसमें जो राज्यों का योगदान 10% होता है, केंद्र सरकार का 90% होता है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। कब गठित हुआ था? ये 1966 में गठित हुआ था। दूसरा कब गठित हुआ? दूसरा 2005 में। इसका कौन थे अध्यक्ष? वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली। तो ये क्या होता है? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग मतलब केंद्र सरकार को सहायता के लिए, उसको सलाह देने के लिए ये सुधार आयोग बनाते जाए जाते हैं। प्रशासन को मजबूत करने के लिए उसको कैसे सुधार किया जाए, उसके ढांचागत सुधार के लिए आयोग बनाए गए। 2 आयोग बनाए गए, एक तो पहले के मोरारजी देसाई 1966 में, दूसरा बना 2005 में, उसके वीरप्पा मोइली जी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन 10, 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो ये 35वें संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा 1974 में जोड़ी गई। इसमें एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 2 का व 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची अनुच्छेद आपका कई मतलब 80 से 85 अनुच्छेदों में थोड़ा थोड़ा सुधार करके ये अनुच्छेद 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया, दर्जा दिया गया। और फिर क्या हुआ? 1975 में उसको पूर्ण राज्य घोषित हुआ सिक्किम हमारा। तो साथियों ये रहे हमारे 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 कदम सीरीज के पॉलिटी के अंतर्गत। आशा आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इस मेरी सीरीज को अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में बहुत से 900 क्वेश्चन का कलेक्शन है, उसको देख लीजिए। किसी भी एग्जाम में उसको रिवाइज करके आप बैठ जाइए, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के मिलेंगे। ये विश्वास रखिए और इसको एक बार रिवाइज अवश्य करके जाइए। कोई भी आप कहीं भी तैयारी कर रहे हो, कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हो, लेकिन ये अगर सीरीज आपको देख के जाते हैं तो आपको इसका बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। मेरे डेली करंट अफेयर की भी सीरीज चल रही है, उसको देखिए, उससे भी आपको अदर्स कहीं जगह से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। डेली साथ हमारे बने रहिए सुबह शाम, और आप अपने नॉलेज में बहुत ही वृद्धि पाएंगे और उसका आप एग्जाम में बहुत लाभ उठाएंगे। ये 150 साथियों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और हमारे साथ कैलिबर अड्डा में पढ़ते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए और उसको आप उसका लाभ उठा सकें तुरंत। जय हिंद साथियों।